Hello students, welcome back in our science study. Students, 10th क्लास CBSE में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। स्टूडेंट्स, मेंडल नाम के जो पर्सन है, मेंडल ने क्या दिया, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के रूल्स प्रोवाइड कराए। ट्रेट्स का मतलब आप जान रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर, इनहेरिटेंस का मतलब कि उस कैरेक्टर का पेरेंट्स से किस में जाना, उसकी नई जनरेशन यानी उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना। तो कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो उन रूल्स के बारे में किसने बताया, मेंडल ने बताया। मेंडल ने उसके लिए 3 रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के। तो वो रूल कौन कौन से हैं वो हम आज जानेंगे। और उसके अलावा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेंडल की। तो मेंडल जो हैं, इनका पूरा नेम है, पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रूल देने वाले साइंटिस्ट थे इनका नाम है मेंडल। ओके, मेंडल है, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। हिज फुल नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नेम था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने अपनी एजुकेशन मॉनेस्ट्री से ली थी और फिर इन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों से इन्होंने अपनी स्टडी की। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से इन्होंने अपनी स्टडी की थी। और स्टार्टिंग में जब इन्होंने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया था, यानी टीचिंग का सर्टिफिकेट जो था, एग्ज़ामिनेशन था, उसमें वो फेल हो गए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी साइंटिफिक क्वेस्ट को जारी रखा। वापस ये मॉनेस्ट्री लौट गए और यहाँ पर इन्होंने चर्च के अंदर ये प्रिस्ट बने। ही बिकेम अ प्रिस्ट इन चर्च। और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने, यहाँ पर एक गार्डन था और यहाँ पर इन्होंने पी प्लांट की खेती की, गार्डनिंग की एक तरीके से। और पी प्लांट के ऊपर इन्होंने इतना अच्छे से रिसर्च किया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन्होंने बनाए। और एक्चुअल में इनका जो साइंस और मैथमेटिक्स का एक तरह से जो नॉलेज था, उसको इन्होंने इस तरीके से ब्लेंड किया कि साइंस और मैथमेटिक्स को आपस में कनेक्ट करके इन्होंने कुछ रूल प्रोवाइड कराए। और इससे इनहेरिटेंस के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ओके, तो इसको अगर हम और देखें तो पूरा नेम तो हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। और दूसरा 1942 में इनको फ़िलोसॉफ़ी की डिग्री मिली थी, इन्होंने फ़िलोसॉफ़ी की डिग्री ली थी। और 1943 में ये चर्च में प्रिस्ट बन गए। ही बिकेम अ प्रिस्ट इन चर्च। और यहाँ पर इन्होंने 7 इयर्स तक पी प्लांट की गार्डनिंग की और इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने 7 इयर्स तक। और आपको पता है कि जो पी प्लांट होता है, इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने एक एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया। और स्टार्टिंग में इन्होंने जो रूल दिया था वो पब्लिश हुए, इनके रूल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इनके रूल पब्लिश भी हुए थे। और मेंडल के जो रूल्स हैं इनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है या फिर रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट भी बोला जाता है। रूल ऑफ हेरिडिटी भी इनको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेंडल जो थे, इन्होंने जो प्लांट चूज़ किया उसको बोलते हैं पी प्लांट। और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, पी प्लांट का, जिस प्लांट पर इन्होंने रिसर्च की। और साइंटिफिक नेम आपको पता है, अंडरलाइन करके लिखा जाता है। एक स्पीसीज़ का नेम होता है और एक जीनस का। ओके स्टूडेंट्स, तो पी प्लांट पर इन्होंने रिसर्च की। अब देखिए, इसी में कुछ एक क्वेश्चंस बन रहे हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट? वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया? देखिए, पी प्लांट में कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया।
वो क्या था, एक तो पी प्लांट जो है वो एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट होने से इसका जो रिज़ल्ट है वो इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक एक कैरेक्टर लेकर उन्होंने स्टडी किया, तो रिज़ल्ट इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है अर्लियर टाइम में, मतलब जल्दी ही इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। ओके। दूसरा जो पी प्लांट है, पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों ही उसके अंदर किए जा सकते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा करके इन्होंने नए नए इसके रूल बता दिए। तीसरा क्या था, पी प्लांट जो है इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पी प्लांट। पी प्लांट इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके 2 अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, वो इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पी प्लांट। ओके। तो स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो भी अपने को जान लेना चाहिए। तो इसमें देखिए, एक तो है हाइट, एक है हाइट, दूसरा है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, एक कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, पी प्लांट के सीड की बात हो रही है। एक है इसमें कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, पोड का मतलब है फली, जिसको हम कहते हैं मटर की फली, या फिर कह सकते हैं इमेच्योर, इमेच्योर पी भी बोल सकते हैं पोड को, इमेच्योर पी। दूसरा इसमें शेप ऑफ द पोड, शेप या साइज कह सकते हैं, शेप ज़्यादा बेटर रहेगा, शेप ऑफ पोड। एक इसमें जो फ्लावर की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर प्लांट में कहाँ लगेंगे वो। और एक है इसके अंदर कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। तो इसमें ये 7 कैरेक्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ किया। पी प्लांट जो है उसके अंदर 7 अपोजिट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और ये जो 7 अपोजिट कैरेक्टर है इसमें से एक कैरेक्टर तो डोमिनेंट होता है और दूसरा इसके अंदर रेसेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट और रेसेसिव जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो डोमिनेंट जो होता है वो तो प्रभावशाली होता है, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल होगा, हम ये भी कह सकते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो पावरफुल होता है, और जो रेसेसिव होता है वो अपने आप को तभी शो करेगा जिसके दोनों एलएलई सेम हो। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, जो डोमिनेंट है, हाइट के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या होगा, डोमिनेंट को हम कैपिटल से शो करते हैं वैसे तो, और रेसेसिव जो होता है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट ट्रेट जो है उसमें हाइट का एक तो होता है टॉल, और इसमें जो इसका अपोजिट है, अल्टरनेट फॉर्म है, वो है शॉर्ट। यानी कि इसमें से टॉल है वो प्रभावी है और शॉर्ट है वो अप्रभावी है। मतलब ये अगर टॉल और शॉर्ट में से दोनों प्रेजेंट हैं एलएलई, तो टॉल वाला ही शो हो पाएगा। कलर ऑफ सीट क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कलर ऑफ सीट में डोमिनेंट होता है येलो, और रेसेसिव में होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का सीट। दूसरा इसमें है शेप ऑफ सीट, तो शेप है राउंड तो डोमिनेंट होगी, और रिंकल्ड है, सलवट से भरा होता है, तो वो होगा रेसेसिव। ठीक है। कलर ऑफ पोड, यानी कि जो फली होती है, इमेच्योर पी है, तो उसमें कलर होगा, कलर ग्रीन कलर तो डोमिनेंट है और येलो इसका रेसेसिव कलर है। यहाँ पर देखिए कुछ अपोजिट मिला आपको कि सीड का कलर है येलो था, वो तो डोमिनेंट है, और ग्रीन यहाँ पर रेसेसिव है। बट अगर कलर ऑफ पॉड की बात करें तो ग्रीन तो डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। शेप ऑफ पॉड, यानी कि जो इमेच्योर प्लांट है वो किस तरीके से, उसकी शेप कैसी है, तो वो इसमें हो जाएगी एक तो इन्फ्लेटेड और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब है फूली हुई फली होती है एक तो, और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई फली होती है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है इसका मतलब वो रेसेसिव है, और वैसे डोमिनेंट होगा फुली हुई इन्फ्लेटेड। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक है एक्सियल, यानी उसके एक्सियल पार्ट पर प्रेजेंट होगी, और एक है टर्मिनल, मतलब उसके किनारे पर प्रेजेंट हो।
एकदम टॉप पे हो, एंड पे प्रेजेंट होगी तो टर्मिनल है, और वरना साइड में प्रेजेंट है तो एक्सियल है, और एक्सियल इसमें डोमिनेंट होगा। दूसरा कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर ऑफ फ्लावर के अंदर जो पी प्लांट है उसके फ्लावर का कलर कैसा होगा, इसमें एक होता है वाइट और एक होता है वॉयलेट। वाइट और वॉयलेट इसमें दो कलर हैं, तो वाइट कलर है और एक है वॉयलेट। तो ये दो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब हर एक कैरेक्टर के दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो इतने ज़्यादा इसमें वैरायटी होने की वजह से इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। तो स्टूडेंट्स पी प्लांट क्यों चूज़ किया इन्होंने, क्योंकि एक तो एनुअल प्लांट था और जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होने की वजह से इन्होंने एक एक कैरेक्टर को लेकर के और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको स्टडी किया था। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा हम अगर देखें कि जो मेंडल थे, इनकी जो एक्सपेरिमेंट थे उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्यों सक्सेसफुल हुए मेंडल। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि वाई वॉज मेंडल सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल के लॉज को हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों वो सक्सेसफुल रहे। इनके अलावा अदर लोगों ने भी इस पे मतलब अलग अलग रिसर्च की थी हेरिडिटी से रिलेटेड, तो मेंडल ही क्यों सक्सेसफुल रहे, वाई वॉज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न क्या होगा, देखिए मेंडल का एक तो पहला पॉइंट है कि मेंडल की चॉइस बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या चूज़ किया था, ही चूज़ पी प्लांट, एक ऐसा प्लांट चूज़ किया जिसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है। ही चूज़ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया, तो पहला तो यही इनका इम्पोर्टेंस है। दूसरा, इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टडी किया, तो इजीली और बहुत अच्छे से उसको वो समझ पाए और दूसरों को बता भी पाए। ही स्टडीड 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम, एक कैरेक्टर को इन्होंने एक बार में स्टडी किया, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में उसको स्टडी किया, 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम। ओके, तीसरा इनका इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इन्होंने अपनी स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ शो किया। ही प्रोवाइडेड मैथमेटिकल एनालिसिस विद हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ डाटा दी, कुछ रेशियो में उसको शो किया। ही प्रोवाइडेड मैथमेटिकल एनालिसिस बाय हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ मैथमेटिकल डाटा भी प्रोवाइड किया है, तो इससे और जो कि आगे फॉलो भी होते हैं, तो इसलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल था। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स को पढ़ने के लिए हमें इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जिसने इस रूल्स को दिया था तो वो थे मेंडल जो है इन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड दिए। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टर, और इनहेरिटेंस का मीन्स आप जानते ही हैं कि कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। तो उन रूल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। पहला तो मेंडल के बारे में कि मेंडल जो थे, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। वो एक प्रिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया था। चर्च में उन्होंने 7 ईयर्स तक पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ स्टडी की। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, अंडरलाइन करके लिखना है हमें। और थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी में देखें तो 1942 में इनको फ़िलोसॉफ़ी की डिग्री मिली, 1943 में ये प्रिस्ट बन गए थे, और यहाँ पर मॉन्टेसरी में इन्होंने कुछ 7 ईयर्स तक पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया और एक्सपेरिमेंट्स किए, और जिससे इन्होंने 3 लॉज बनाए। इन 3 लॉज को लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन ये बनते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पी प्लांट इज़ अ एनुअल प्लांट, सो इट्स रिजल्ट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, एंड इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है, और इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके 2 अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसकी बहुत डिटेल स्टडी की जा सकती है। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, हाइट है, हाइट में टॉल और शॉर्ट इसके डोमिनेंट और रेसेसिव पार्ट्स हैं। कलर ऑफ सीड में येलो और ग्रीन होता है। शेप ऑफ सीड में राउंड सीड या फिर रिंकल्ड सीड होता है। कलर ऑफ पोड यानी उसकी जो फली है, इमेज और पी है, उसमें ग्रीन और येलो होता है।
शेप ऑफ पॉड इन्फ्लेटेड भी हो सकती है और वो सिकुड़ी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल होगी और कलर ऑफ फ्लावर में वाइट और वायलेट कलर का फ्लावर हो सकता है। तो ये 7 कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होने की वजह से इन्होंने डिटेल स्टडी की। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ही क्यों सक्सेसफुल थे। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके सक्सेसफुल होने के 3 मेन रीज़न हैं। एक तो उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया, जिसके अंदर ये हमने देखा ही था कि क्यों पी प्लांट चूज़ किया था, तो ही चूज़ पी प्लांट। दूसरा, इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टडी किया, ही स्टडीड 1 कैरेक्टर एट 1 टाइम, तो डिटेल स्टडी हुई। और तीसरा मेन रीज़न था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ साथ मैथमेटिकल डाटा भी प्रोवाइड कराए। तो ही प्रोवाइडेड मैथमेटिकल एनालिसिस बाय हिज विद हिज एक्सपेरिमेंट, कह सकते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के साथ इन्होंने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी दिया रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। तो इसलिए मेंडल के जो रूल्स थे वो सक्सेसफुल हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, आज हम उसके नेम देखेंगे। इन्होंने 3 रूल्स दिए थे। फर्स्ट रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये था फर्स्ट रूल। ठीक है, 3 रूल थे इनके। सेकंड रूल का नेम है, सेकंड रूल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ, इसके 2 नाम हो सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एक रूल तो ये है, यानी कि सेकंड रूल ही है। और सेकंड रूल के 2 नेम्स हैं, तो 2 नेम में से एक है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और दूसरा रूल जो है इनका, यानी कि दूसरा नेम जो है इसका, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, तो इसका ही नाम है, ज़्यादातर यही नाम यूज़ में आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। ठीक है, और थर्ड इनका जो लॉ है उसको हम बोलते हैं, थर्ड लॉ उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरीके से ये जो 3 लॉ हैं इनको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके 3 रूल्स थे। फर्स्ट रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड रूल के 2 नेम हैं, या तो हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोल सकते हैं या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल सकते हैं, और थर्ड रूल है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम डिटेल में हर एक रूल का पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तीनों लॉज को अलग अलग अच्छे से समझेंगे। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि मेंडल के बारे में जानना ज़रूरी था। इन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया, पी प्लांट चूज़ करने की क्या रीज़न थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल रहे, और तीनों लॉज के हमें नाम याद रखने, और थोड़ी सी मेंडल की लाइफ की बायोग्राफ, मतलब उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने समझे।